मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूं। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है। तेरे ओठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हे वीर, तू अपनी तलवार को, जो तेरा वैभव और प्रताप है, जैसा आप कहते हैं वैसे ही होगा। भजन संहिता 43। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। तेरे तीर तो तेज हैं। तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे। राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छिदेंगे। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरा राजदंड न्याय का है। भजन संहिता 45:6। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया। परमेश्वर। भजन संहिता 45:7। तेरे सारे वस्त्र गंधरस, अगर और तेल से सुगंधित हैं। तू हाथी दांत के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। भजन संहिता 45:8। तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं। तेरी दाहिनी ओर पटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। हे राजकुमारी, सुन और कान लगाकर ध्यान दे। अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है। तू उसे दंडवत कर। सोर की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होगी। प्रजा के धनवान लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएंगी। तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे। मैं ऐसा करूंगा कि तेरी नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। भजन संहिता 46:2। चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठें। भजन संहिता 46:3। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। भजन संहिता 46:4। परमेश्वर उस नगर के बीच में है। वह कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। जागरूकता, और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। भजन संहिता 46:7। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। भजन संहिता 46:11।